तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा फ़ोन भी चार्ज हो रहा है। अब हम इसकी एलईडी को भी जला देते हैं। देख सकते हैं एलईडी भी ग्लो करने लगी। अब इसके फ़ैन को भी हम लोग चला देते हैं। दोस्तों गर्मियाँ अभी अपने पीक पे है और ऐसे में पावर कट की समस्या हमेशा बनी हुई रहती है। आप चाहे शहर में रहते हो या फिर गांव में रहते हो, तो ऐसे में आपके लिए मैं एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस बनाने वाला हूं जिसके ज़रिए पावर फेलियर में भी या बिजली ना रहे तो भी ये डिवाइस आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक पोर्टेबल साइज का टेबल फैन बनाने वाला हूं। साथ ही इसके अंदर इनबिल्ट एक पावर बैंक का भी फीचर रहेगा जिसके ज़रिए आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें एक लाइट भी लगी हुई रहेगी जिसका उपयोग आप इमरजेंसी लाइट के तौर पे कर सकते हैं। तो दोस्तों बनाने के लिए इसे यहाँ पे मैं एक मोटर ले रहा हूँ और ये जो मोटर है ये एक ट्रिमर में यूज होने वाला मोटर है। और देख सकते हैं ये 4 वोल्ट पे ऑपरेट होने वाला मोटर है और इसका मैक्सिमम आरपीएम आप देख सकते हैं 6700 आरपीएम है। तो सबसे पहले इस मोटर के शाफ्ट के ऊपर में ये जो मैकेनिज्म लगा हुआ है इसको हम लोग प्लायर की हेल्प से इसे निकाल लेंगे। ये निकल गया और मेरे पास ये डबल ब्लेड वाला ये 4.5 इंच का ये ब्लेड है। तो इसी ब्लेड का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस टेबल फैन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक 4x4 का एक जंक्शन, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद इसे हेक्सा ब्लेड से कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ ग्रुप कट कर लिया है। अब इस डिस्प्ले के लिए हम लोग यहाँ पे ऐसे मार्क करके कट लगाएंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब इस पावर बैंक मॉड्यूल को हम लोग इसमें लगाएंगे और ग्लू गन की हेल्प से इसको अच्छे से चिपका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पावर बैंक मॉड्यूल को लगा लिया है। अब चाहिए होगा हमें लिथियम आयन बैटरी। तो ये लिथियम आयन बैटरी देख सकते हैं आपको लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप पे मिल जाएगा और ये मैंने 50 रुपये का लिया है लिथियम आयन बैटरी। चलिए इसको खोलते हैं और फिर इस लिथियम आयन सेल का उपयोग करेंगे हम लोग इस टेबल फैन को। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ लिथियम आयन सेल्स को निकाल लिया है। और एक एक सेल की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप करीब से देखेंगे तो यहाँ 8550 mAh की बैटरी है और 13.05 है। तो ये एक्चुअली 13 वोल्ट की सेल है। तो एक एक सेल की कैपेसिटी की बात करें तो ये सेल है 2850 mAh की एक एक सेल है। और लक से मुझे ये जो 9 पीस बैटरी है ये सभी बैटरी मुझे सही मिल गया है। मैं आपको एक बार चेक करके भी दिखा देता हूँ। हो सकता है इसके BMS सर्किट में फॉल्ट रहा हो, इस वजह से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अगर बैटरी में चेक करूं देखिए 3.7 वोल्ट का राउंड है। इस वाले सेल को पैरेलल में है कनेक्टेड सारे सेल। 3S में है कनेक्टेड। देखिए यहाँ पे भी 3.69 वोल्ट मिल रहा है, यानी ये भी तीनों सेल का जो पैरेलल में कनेक्टेड है सही है। और इधर भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए सारे सेल सही हैं। तो यहाँ पे मैं इस फैन को बनाने के लिए 3 लिथियम आयन सेल का यूज कर रहा हूँ और इस मोटर का करंट कंजम्पशन भी आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं डायरेक्टली अगर इसे कनेक्ट करूँ इस मोटर को इस बैटरी के साथ में तो कितना करंट ये ड्रॉ कर रहा है। तो मीटर को लेंगे और एम्पियर रेंज पे सिलेक्ट करेंगे इसे और आपको दिखाता हूँ इसका करंट कंजम्पशन कितना है। तो तकरीबन आप देख सकते हैं 3 एम्पियर के आसपास में करंट ड्रॉ कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें बैटरी आपका जो है वो बैकअप ज़्यादा देर नहीं देगा और बैटरी की लाइफ भी कम होगी, मैंने उपयोग के दौरान देखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर का उपयोग करने वाला हूँ, जो कि एक 5 एम्पियर का डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर है, जो कि मोटर को 1 एम्पियर से ज़्यादा का मैं देखा हूँ उपयोग के दौरान 1 एम्पियर से ज़्यादा का करंट सप्लाई नहीं दे रहा है, जिससे कि बैटरी की लाइफ भी सही रहेगी और मोटर भी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चलने वाला है। यहाँ पे मैं सभी लिथियम आयन सेल्स को आपस में चिपका लूँगा। सभी सेल्स को वायर के जरिए मैं पैरेलल में कनेक्ट कर लूँगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव से। तो मैं ऐसे कनेक्ट कर ले रहा हूँ।
अब मैं यहाँ पे इस लिथियम आयन सेल्स को इस पावर बैंक मॉड्यूल के साथ में कनेक्ट कर दे रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे लिथियम आयन सेल्स को लगा लिया है। अब यहाँ पे हम लोग इस डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर को यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने होल कर लिया है और स्पीड कंट्रोलर को यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक 4 वोल्ट की कॉब एलईडी को भी इस जगह पे लगाएंगे। तो इसे ऑन ऑफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक रॉकर स्विच को लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कट कर लेंगे। तो मैं इसे कट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं स्विच को भी लगा लूँगा। अब यहाँ पे मैं फैन का बेस बनाने के लिए भी एक होल कर लूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने होल कर लिया है और इस फैन का स्टैंड बनाने के लिए यहाँ पे पीवीसी पाइप जो कि 1/2 इंच का है, तो इसका टुकड़ा इसके अंदर डाल लेंगे और इसे फेविक्विक की हेल्प से चिपका देंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग एलईडी स्ट्रिप को लगा लेंगे। तो यहाँ पे सुपर ग्लू को लगा देंगे पहले। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पे एलईडी स्ट्रिप को लगा लिया है। अब यहाँ पे वायर को पास करने के लिए यहाँ पे एक होल कर लेंगे। अब हम लोग वायर को सोल्डर कर लेंगे। अब हम लोग इस एलईडी के वायर को इस स्विच के साथ में कनेक्ट कर लेंगे। स्विच के दूसरे सिरे में हम लोग एक डायोड 1N407 का कैथोड वाला पॉइंट कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने यूज़ के दौरान देखा है ये जो एलईडी स्ट्रिप है काफ़ी करंट ले रहा था, जिससे कि हम लोगों का बैकअप कम हो जाएगा। इसलिए हम लोग वोल्टेज को थोड़ा सा ड्रॉप करा देंगे डायोड लगा के, ताकि जो हम लोगों का एलईडी का बैकअप टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। एलईडी का निगेटिव पॉइंट हम लोग पावर बैंक के मॉड्यूल के निगेटिव पॉइंट के साथ में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ से एलईडी को निगेटिव पावर सप्लाई मिल जाएगा। उसके बाद एलईडी के पॉजिटिव को भी हम लोग पावर बैंक के मॉड्यूल के पॉजिटिव से जोड़ देंगे, जहाँ से हम लोगों को एलईडी को पॉजिटिव सप्लाई मिल जाएगा। और यहाँ डायोड के साथ में हम लोग इसे कनेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग इस डीसी मोटर स्पीड कंट्रोलर में इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए वायर को कनेक्ट कर लेंगे। अब स्पीड कंट्रोलर के इनपुट पावर सप्लाई को भी हम लोग पावर बैंक मॉड्यूल के पॉजिटिव और निगेटिव के साथ में कनेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग मोटर के आउटपुट वायर को भी कनेक्ट कर लेंगे। अब दोबारा से मैं पावर बैंक मॉड्यूल के साथ में लिथियम आयन सेल को कनेक्ट कर ले रहा हूँ। अब हम लोग लिथियम आयन सेल को इस ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से चिपका लेते हैं। अब हम लोग बैटरी के साइड में टेप भी चिपका लेंगे, ताकि शॉर्ट सर्किट की संभावना ना रहे। तो इधर हमने सारा वायरिंग का काम कर लिया। अब इसे चलिए क्लोज कर देते हैं। तो इधर हमने इसे क्लोज्ड कर दिया है। अब इसके ऊपर में हम लोग मोटर को सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल देंगे, ताकि आसानी से ये जो मोटर है ये चिपक जाए। अब यहाँ पे हम लोग मोटर के वायर को सोल्डर कर लेंगे। तो दोस्तों हम लोगों का ये 3-in-1 डिवाइस बन के रेडी हो चुका है। चलिए आपको पहले इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका फ़ैन आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो ये जो स्पीड कंट्रोलर का स्विच है, इसे ऑन करेंगे हम लोग और धीरे धीरे इसे मूव कराना स्टार्ट करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोगों का फ़ैन चलना स्टार्ट हो गया। अब इसके थ्रॉटल को पूरा फुल कर देंगे हम लोग। तो आपको इसके फ़ैन के स्पीड को देख के अंदाज़ा हो गया कि इसकी जो हवा है वो काफ़ी तेज़ है दोस्तों। चलिए अब इसकी एलईडी लाइट को भी आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो ये स्विच को मैं ऑन करता हूँ जैसे, तो हमारी ये एलईडी ग्लो करना स्टार्ट हो गई है। अब मैं इसे आपको डार्क एरिया में ले जाके दिखाता हूँ कि इसकी लाइट कितनी ज़्यादा तेज़ है।
तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुका हूं अंधेरे में, और देख सकते हैं एलईडी जो है ये काफ़ी ब्राइट ग्लो कर रही है, देख सकते हैं। अब इसके फ़ैन को दोबारा से भी मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा फ़ैन भी चल रहा है और हमारी एलईडी काफ़ी ब्राइट ग्लो कर रही है। अब मैं इस डिवाइस से आपको एक स्मार्टफोन भी चार्ज करके दिखाता हूं। तो ये रहा स्मार्टफोन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 USB A टाइप के पोर्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर आपको फ़ोन चार्ज करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा फ़ोन भी चार्ज हो रहा है। अब हम इसकी एलईडी को भी जला देते हैं। देख सकते हैं एलईडी भी ग्लो करने लगी। अब इसके फ़ैन को भी हम लोग चला देते हैं। अब मैं इस डिवाइस को आपको चार्ज करके भी दिखा देता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक C टाइप पोर्ट है और एक माइक्रो USB पोर्ट है। तो हम यहाँ पे लेंगे एक मोबाइल फ़ोन का चार्जर और इसे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसे पावर सप्लाई से हम लोग जोड़ लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा डिवाइस चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट वाला सिंबल जो है वो ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया है, और हमारी जो बैटरी है वो 92% चार्ज है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं इस 3-in-1 डिवाइस से कितना हमें बैकअप मिल जाएगा, चाहे वो फ़ैन का हो, चाहे एलईडी का हो, चाहे स्मार्टफोन कितना चार्ज कर पाएंगे। तो दोस्तों हमने इस डिवाइस में जो बैटरी पैक यूज किया है, हमने यहाँ पे 2850 mAh की 3 बैटरी को यूज किया है, और तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो ये जो हमारा बैटरी पैक है वो 8550 mAh का है, और अगर इसे AH में कन्वर्ट करेंगे तो 8.5 AH की है। तो हालांकि हमने जो बैटरी इस्तेमाल किया वो लैपटॉप की पुरानी बैटरी इस्तेमाल की है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो इफ़िशियंसी होगी वो कम होगी। तो मैं मान के चलता हूँ कि 30% इसकी इफ़िशियंसी घट चुकी होगी, यानी 70%। तो हमने ये जो 8.5 AH की बैटरी इससे 30% माइनस कर दिया, तो 5.98 AH की इसकी बैटरी पैक आ रही है। तो अगर एलईडी का बैकअप टाइम निकालें हम, तो ये हमारी जो बैटरी है वो 3.7 वोल्ट की बैटरी है और 5.9 AH की है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वाट आवर आ जाएगा, यानी कितना वाट हम लोग 1 घंटे में इससे कंज्यूम करेंगे तो ये 1 घंटा चलेगा। तो देख सकते हैं 22.12 वाट आवर इससे आप ले सकते हैं पावर। तो हमने यहाँ पे जो एलईडी यूज करा है वो 1 एम्पियर करंट ड्रॉ करती है। तो 3.7 वोल्ट पे हम यहाँ पे 1 एम्पियर ले रहे हैं। तो ये जो एलईडी है वो 3.7 वाट आवर पावर लेगी। तो हम 22.12 को डिवाइड कर देंगे वाट आवर से जो एलईडी ले रही है। तो यहाँ पे एलईडी का जो बैकअप है वो देख सकते हैं लगभग 6 घंटे के आसपास मिलेगा हमें। और बात करें फ़ैन की, तो फ़ैन अगर फुल थ्रॉटल में देके आप चलाते हैं तो लगभग फ़ैन का मैंने देखा है कि ये फ़ैन जो है लगभग 1.5 एम्पियर के आसपास में करंट ले रहा है। तो लगभग 5.55 वाट आवर मतलब 1 घंटे में ये ले रहा है। तो 22.12 वाट आवर की बैटरी, तो अगर डिवाइड करेंगे फ़ैन को फुल थ्रॉटल में चलाएंगे तो लगभग 4 घंटे का बैकअप देगा। और अगर मोबाइल चार्ज करते हैं तो 4500 mAh की बैटरी का कोई फ़ोन अगर है तो लगभग एक बार फुल्ली 0 से 100% में फुल चार्ज हो जाएगा।